हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। बेटा आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन कि जो फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग की वजह से एक सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में होता था उसके कितने टाइप होते हैं। तो बेसिकली बेटा इसको हमने 3 अलग अलग वर्ड्स में डिनोट कर दिया। एक बोल दिया हमने स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। एक वर्ड आया बेटा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या आया? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और तीसरा आया रोलिंग फ्रिक्शन। क्या आया? रोलिंग फ्रिक्शन। अब आपको पता है इन तीनों का मतलब क्या होता है। जैसे देखो, स्टैटिक का मतलब तो आप जानते हो अच्छे से। स्टैटिक का मतलब क्या होगा? रेस्ट। अब देखो, स्लाइड वर्ड भी आपने सुना होगा। स्लाइड का मतलब होता है घसीटना, ठीक है। जैसे ये हो गया मोशन। जैसे सपोज करो ये पेन है, ये पेन को मैं ऐसे मूव करवा रही हूँ तो ये क्या कर रहा है बेसिकली कि इस सरफेस के साथ स्लाइड कर रहा है। जैसे आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक बॉक्स है, ये बॉक्स का सरफेस और ये कोई टेबल बना दी मैंने, ये एक टेबल है और इस टेबल पे एक बॉक्स रखा हुआ है। आप इसको इधर पुश कर रहे हैं, ठीक है, और ये ऐसे इधर मूव भी कर रहा है। क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सरफेस ए और टेबल के बीच में क्या हो रहा है? ये स्लाइड कर रहा है। इस टेबल के ऊपर क्या करता जा रहा है बेटा? स्लाइड करता हुआ जा रहा है। नेक्स्ट रोलिंग। जैसे सपोज करो आपने एक बॉल ली, ठीक है, और उस बॉल को क्या करवा दिया? रोल करवा दिया। मीन्स ऐसे घिसटते हुए यहाँ पे जा रही है। तो आप स्लाइडिंग और रोलिंग में फ़र्क समझ गए बेटा कि यहाँ पे ये है स्लाइडिंग का मतलब है कि ये ऐसे घिसटता हुआ जा रहा है और ये घूमता हुआ गोल गोल घूमता हुआ जा रहा है, उसको हम रोलिंग बोलते हैं। तो देखो, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, जैसे सपोज करो आपके पास ये टेबल है, इसी टेबल के ऊपर ये बॉक्स रखा हुआ है, आप क्या कर रहे हो? इसको इस साइड पुश करने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? उसको पुश कर रहे हो। ये यहाँ पे क्या है? एक बॉक्स है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा। मीन्स ये कैसे है बेटा? रेस्ट की कंडीशन में है। तो आप क्या कहोगे कि इसके ऊपर ना एक और फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स, जो इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे आओ, देखो बेटा, इस कंडीशन में आप बॉक्स को इस साइड मूव करवाना चाह रहे हो और ये बॉक्स मूव भी कर रहा है। अब आप बताओ कि फ्रिक्शन जो था, जैसे हम इसको यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे देखो बेटा, आपने फ्रिक्शन का कारण पढ़ा था कि फ्रिक्शन क्यों होता है। तो आपने एक वर्ड पढ़ा था, इंटरलॉकिंग बिटवीन surface of object and other object which is in contact, बेसिकली कांटेक्ट की वजह से होता है और इंटरलॉकिंग हो जाती है, ठीक है, दो सरफेस की। अब यहाँ पे वो दो सरफेस कौन है बेटा? एक तो बॉक्स है और एक टेबल का सरफेस है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पे फ्रिक्शन खत्म हो गया। मीन्स इस कंडीशन में भी तब ये मूव कर रहा है, तभी भी क्या है? एक फ्रिक्शन है। सिमिलरली देखो, रोल करते टाइम ना इस बॉल का देखो छोटा सा पोर्शन अभी भी कॉन्टैक्ट में है, इसमें ज़्यादा पोर्शन कांटेक्ट में, इसमें कम पोर्शन, लेकिन यहाँ पे ये कांटेक्ट है और जहाँ पे भी कांटेक्ट है उसमें क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। तो देखो, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और उस टाइम पे जो दो सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन हो गई, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between the object and surface when object is at rest. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस, ये सरफेस है जिस पे ये स्लाइड करेगा, ये ऑब्जेक्ट है, इनके बीच में जो कांटेक्ट है उसकी वजह से जो फोर्स है। लेकिन कब? तभी किस में है बेटा? मोशन में, मतलब ड्यूरिंग मोशन।
और मोशन में भी कौन सा, ड्यूरिंग स्लाइडिंग, तब वो स्लाइड कर रहा है तो स्लाइड करते टाइम जो कांटेक्ट की वजह से फोर्स डेवलप हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे आ जाओ बेटा, जब ऑब्जेक्ट रोल डाउन हो रहा है और उस टाइम पे जो इसको फ्रिक्शन फील हो रहा है उसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। व्हेन an object is rolling over a surface and the contact between the ball and the surface is known as rolling friction। ठीक है, चलिए बेटा हम नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। आपको तीनों क्लियर हो गए, स्टैटिक तब रेस्ट में है, स्लाइडिंग तब वो मूव कर रहा है, रोलिंग तब वो मूव कर रहा है, लेकिन रोलिंग के टाइम पे थोड़ा सा कम एरिया कांटेक्ट में होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक पॉइंट आता है बेटा कि अब देखो फ्रिक्शन के बारे में आपने पढ़ा कि क्या होता है, किसकी वजह से होता है, टाइप पढ़े। अब हम एक टर्म पढ़ेंगे, इसको जस्टिफाई करेंगे कि फ्रिक्शन कैसी चीज है। फ्रिक्शन ए नेसेसरी एविल। देखो एविल मतलब क्या होता है बेटा, दुश्मन, और नेसेसरी मतलब जरूरी। कि फ्रिक्शन है ना वो हमारा दुश्मन तो है, लेकिन वो एक ऐसा दुश्मन है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। इस स्टेटमेंट को हम जस्टिफाई करेंगे कैसे, देखो अब मान लो, अभी पहले हम ये जस्टिफाई करते कि तुम्हारा दुश्मन क्यों है, मतलब ये एक एविल की भूमिका कैसे निभा रहा है, कैसे हम कह सकते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट, आपको पता है आपने एक नए शूज़ खरीदे या स्लीपर खरीदी या क्लोथ, वो थोड़े दिनों में घिस जाते हैं, घिस के फट जाते हैं। ठीक है, तो अब मान लो कि ये क्लोथ पुराने हो गए, घिस गए, फट गए, तो किसकी वजह से हुआ, फ्रिक्शन की वजह से। बेसिकली जो जिसको हम वियर एंड टीयर बोलते हैं, टीयर मतलब खराब होना, कि जैसे आपके क्लोथ्स हो गए, आपकी स्लीपर्स हो गई, ये सारी चीज़ें क्यों खराब हो जाती हैं बेटा, फ्रिक्शन की वजह से खराब हो जाती हैं। जैसे देखो अब मान लो रफ रोड है कोई, ठीक है, आप साइकिल पे पैडल लगा रहे हो, रफ रोड है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता ना तो आपकी साइकिल जो है ना वो बहुत ही स्मूथली चलती, मीन्स जो आपको ये पैडल लगाना पड़ता, नहीं पैडल नहीं लगाने पड़ते, बहुत ही स्मूथली मूव करती। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है कि भाई फ्रिक्शन नहीं होता तो हमें कितनी आराम से साइकिल चलाने को मिल जाती। ठीक है, अब देखो आपके जो मशीन के पार्ट्स हैं, जैसे मान लो कि आप जो सीविंग मशीन होती है, सिलाई मशीन होती है, उसमें मम्मी कभी काम कर तो ये सुना होगा कि भाई जरा तेल डालना पड़ेगा इसके अंदर, इसके पार्ट्स ना काम नहीं कर रहे अच्छे से। बेसिकली जो मशीन के पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ मशीन, वो बहुत बार प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते क्योंकि उनके पार्ट्स के बीच में आपस में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स है बेटा जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि बेसिकली अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमें हमारे कपड़े कभी नहीं फटते, हमारे स्लीपर कभी ख़राब नहीं होते, हमारे शूज़ कभी नहीं फटते। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम बहुत ही स्मूथली साइकिलिंग कर सकते थे। फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारे जो मशीन के पार्ट्स थे वो ज़्यादा प्रॉपर वे में वर्क करते, वर्क इन प्रॉपर वे एंड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, एंड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, कभी ख़राब ही नहीं होते। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि भाई बेकार चीज़ है फ्रिक्शन तो, लेकिन देखो ये ज़रूरी भी है। मीन्स आप क्या पढ़ना चाहोगे, इसके मेरिट्स, मतलब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ये तो आपने क्या पढ़े बेटा, इसके डीमेरिट पढ़े। देखो मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ बेसिकली कि इस पेन से मैंने पेनी वर्ड लिख दिया। बेसिकली जो ये इंक है ना बेटा इस पेन की, ये क्या कर रही है, इस पेपर के साथ स्टिक कर रही है। जो ये इंक है, इंक स्टिक्स विद पेपर, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए पॉसिबल है बेटा क्योंकि इंक के और पेपर के बीच में क्या है, फ्रिक्शन। जो आप पेन से, पेंसिल से जो कलर्स वगैरह कर पा रहे हैं, जो भी आप बोर्ड पे लिख पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से लिख पा रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से लिख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आपने देखो इसी का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। आप साइकिल चला रहे हैं, सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ जाए, अगर ये प्लेन सरफेस होता ना, ये प्लेन सरफेस होता तो आप साइकिल को रोक ही नहीं पाते, मीन्स ब्रेक अप्लाई नहीं होते। लेकिन आपको पता है ना कि ब्रेक तो अप्लाई करने ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करो कि आप एक फ्लोर पे खड़े हो, ठीक है, टाइल्स लगी हुई हैं, क्या लगी हुई हैं, टाइल्ड फ्लोर है वो, टाइल्स लगी हुई हैं, और वहाँ पे क्या हो जाए, ऑयल गिर जाए, क्या गिर जाए, ऑयल, तो आपको पता है ना फिसलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वैसे टाइल स्लिपरी होती हैं, लेकिन अगर ऑयल लग जाएगा ना तो वो और स्लिपरी हो जाएंगी।
तो इसका मतलब ये है कि जो हम वॉक कर पा रहे हैं ना, बेसिकली वॉक कर रहे हैं, बेसिकली वो फ्रिक्शन की वजह से कर रहे हैं। बेसिकली मान लो जैसे ये हमारा फिट है, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं और ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, तो हमारे इस पैर के और सरफेस के बीच में क्या हो रही है, इंटरलॉकिंग हो रही है। अगर ये इंटरलॉकिंग नहीं होती ना तो हम मूव नहीं कर सकते थे, हम स्लिप कर जाते। मीन्स आप ये कह सकते हो कि फ्रिक्शन प्रिवेंट्स अस फ्रॉम स्लिपिंग, हमें स्लिप होने से बचा लेता है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या करता है, हमें स्लिप होने से बचा लेता है। फ्रिक्शन की हेल्प से ही हम, जब हमें ज़रूरत होती है तो हम ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। फ्रिक्शन की वजह से ही हम राइड कर पा रहे हैं, जिसका मतलब फ्रिक्शन ज़रूरी भी है। इसलिए कहते हैं बेटा कि फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी एविल, बिकॉज देयर आर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्रिक्शन। और जो बेटा डीमेरिट्स हैं वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, और मेरिट्स हैं वो हमारे लिए नेसेसरी हैं, इसलिए इसको हमने कहा है फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल।